जय श्री महाकाल। यक्षिणी का नाम आप सब लोगों ने सुना है और यक्षिणी की साधना करने के बाद व्यक्ति को सुरक्षा, किसी काम में बाधा आना और वाद विवाद, शत्रु बाधा, यह सब स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। और यक्षिणी की साधना हर समय साधक की सुरक्षा करती है। आज के इस युग में सबसे बड़ा विषय है व्यक्ति की सुरक्षा। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को यह साधना एक बार ज़रूर करनी चाहिए और इसका आप लोगों को खुद अनुभव करना चाहिए, क्योंकि एक वही कहावत है कि खुद मरोगे तभी आप स्वर्ग देखोगे। किसी को बताने से आपको पता नहीं चलेगा। तो साधनाओं में जब तक आप खुद नहीं घुसोगे, बोलने वाला तो कुछ भी बोल दे रहा है, पर आप खुद उसको करके देखो। आप इसको करोगे तो आपको ज़रूर, मेरा ऐसा मानना है कि आप लोगों को ज़रूर सफलता मिलेगी। बस सच्चे हृदय से और सच्ची भक्ति से आप इनकी जप करें तो आपको ज़रूर इसमें सफलता मिलेगी। और इनको मैं आपको मंत्र ध्यान से अब लिख लीजिए, धीरे धीरे आप सब लोगों को बोल रहा हूँ, लिख लेना। ह्रीं क्रीं आगच्छ नटी यक्षिणी क्रूम क्रूम फट स्वाहा। इस प्रकार से आप लोगों को मंत्र पढ़ना है। ओम नहीं है इसमें, इतना ध्यान देना। ह्रीं क्रीं आगच्छ नटी यक्षिणी क्रूम क्रूम फट स्वाहा। आप इस तरीके से मंत्र जपे और आप अपना स्पीड से मंत्र जपे। ये नहीं कि आप इतने स्पीड से मंत्र जपना प्रारंभ कर दो कि आप लोग वर्ड समझ में ना आए, क्योंकि कुछ लोग ना बड़ा स्पीड से मंत्र जपते हैं, क्योंकि जब ऊर्जा अपनी बनती है तो शब्दों से ही ऊर्जा बनती है। तो आप इतने तेज मत जपने लगो कि शब्दों का उत्तर ही समझ में ना आए और सारे मंत्र बेकार हो जाएं। आपको ऐसे जपना है कि आप जप कर सको। ओ ह्रीं क्रीं आगच्छ नटी यक्षिणी क्रूम क्रूम फट स्वाहा। ह्रीं क्रीं आगच्छ नटी यक्षिणी क्रूम क्रूम फट स्वाहा। इस प्रकार से आप मंत्र जप कर सकते हो। और इस मंत्र को आप जपने की विधि ध्यान से आप सुन लो। दिन होना चाहिए शुक्रवार का, और दिशा का इसमें कोई बंधन नहीं है, आसन का भी कोई बंधन नहीं है। आप कोई भी आसन ले सकते हो, किसी भी दिशा में आप जप कर सकते हो। और इसके बाद अगर घर में करना हो तो इसको आप घर में कर सकते हो, और नदी का किनारा हो तो और बेस्ट है, क्योंकि सब लोगों के पास नदी का किनारा नहीं होता है। तो आप नदी का किनारा जिनके पास हो वहाँ कर सकते हैं, जिनके पास नहीं वो घर में कर सकते हैं। पर जाप काल के दौरान जो अनुभव हो, किसी के साथ शेयर नहीं करना है कि आप थोड़ा सा अनुभव हो जाए तो सभी जगह बताते फिरो नहीं। साधना के बीच में आप किसी को अनुभव अपना नहीं बताना है। और यह क्रिया आपको 11 दिन तक करना है। हालांकि नदी के पास एक दिन में ही यह मंत्र जागृत हो जाता है, नदी के किनारे में। पर आप घर में कर रहे हो तो आपको 11 दिन तक जपना है। 11 दिन तक आपको 21 माला इस मंत्र का जपना है। घर में कर रहे हो तो 21 माला। भोग के लिए आपको सफ़ेद बर्फ़ी लेना है और घी का, शुद्ध देसी घी का एक दीपक जला लेना है। अगर ना हो तो आप सरसों के तेल का दीपक जला सकते हो। और उस कमरे को आप सुगंधित कर लो। सुगंधित करने के बाद आसन आप बिछा लो। मैंने आपको यहाँ पहले बता दिया है कि आसन का कोई इसमें बंधन नहीं, आप किसी भी प्रकार के आसन ले सकते हो। और कोशिश करें कि जिस प्रकार का आसन हो उसी प्रकार का आपका पहनावा हो, और बिना सिले हुए कपड़े हों। बिना सिले हुए आप समझते हो, ओढ़ लो और टॉवल की तरह, लुंगी की तरह आप लपेट लो। इस प्रकार से आप करना है। और आपको आसन पे बैठ के फिर इस मंत्र का जप करना है। और साधना के बीच में ही आपको यक्षिणी के दर्शन किसी न किसी रूप में आपको हो जाएंगे। इसके बाद जब भी आपको प्रयोग करना है तो सिर्फ इस यक्षिणी के मंत्र को 3 बार सिर्फ जपना है। 3 बार जपने के बाद आप यह नटी यक्षिणी से आप बोलना है कि हे नटी देवी, आप मेरा ये काम करिए या इस काम में मदद करिए। अगर नटी यक्षिणी आपके सामने प्रत्यक्ष हो जा रही है तो आप उससे वचन ले ले कि ज़रूरत के समय पे आने का वचन ले लें।
कि हे नटी, मुझे जब आपकी ज़रूरत है, मेरी मदद के लिए जब मैं आपको बुलाऊं, मेरी मदद के लिए आप आ जाइए। ऐसे आप वचन ले सकते हो और अपने हिसाब से भी ले सकते हो। तो आप इस प्रकार से आप साधना कर सकते हो। और नदी के पास अगर करना है तो अगर सात्विक तरीके से हुआ, अगर तामसिक तरीके से जिनको करना है उनको बकरे की कलेजी ले लेना है और शराब ले लेनी है। एक मिट्टी के बर्तन में बकरे की कलेजी रख देना है और एक मिट्टी के बर्तन में शराब रख लेना है और उस शराब के चारों तरफ एक घेरा लगा देना है शराब का। जहाँ मिट्टी का बर्तन है, बकरे का कलेजी, शराब रखा है और जो बची हुई बोतल की शराब है, वहाँ से चारों तरफ एक सर्कल बना दो और वहीं बची हुई शराब आप रख लो। और वहाँ एक दिन में प्रकट करना है तो आपको 8000 जप करना होगा एक रात में इस यक्षिणी का। लेकिन डरपोक लोग ना करें, मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि सावधानी से आप लोग करना है। डरपोक लोग बिल्कुल ना करें। घर में डरपोक लोग घर में कर सकते हैं सात्विक तरीके से, उसमें कोई डरावना कोई भय नहीं रहता है। पर तामसिक तरीके से शक्तियाँ तुरंत आती हैं, पर डरपोक लोग इससे दूर रहिए, वो लोग अच्छे तरीके से करिए। बाकी आप सब लोग, इस यक्षिणी की कृपा आप सब पे बनी रहे। जय श्री महाकाल।